पाठ 5 में हूँ हिमालय। मैं हिमालय पर्वत हूँ। मेरी महिमा का गुणगान अनेक कवियों ने किया है। दिनकर जी ने एक कविता तो मुझे ही संबोधित करके लिखी है। मेरे नगपति, मेरे विशाल, साकार, दिव्य, गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम, किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मैं युग युगों से अपराजेय रहा हूँ। लो, मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूँ। लगभग 5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई मेरी पहाड़ियां विश्व की सबसे जवान और सुंदर पहाड़ियां हैं। जिस तरह आज अमेरिकन व यूरोपियन मुझको देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, वैसे ही 3000 साल पहले मैंने वैदिक आर्यों को नतमस्तक कर दिया था। जब आर्यों के दल गंगा सिंधु के मैदान से उत्तर की ओर बढ़े तो उन्हें मेरी विशाल पर्वत श्रृंखला के दर्शन हुए। आर्यों ने अपनी संस्कृति के विकास के बीज मेरी तलहटी में ही बोए थे। यहीं उन्होंने आश्रम बनाए और यहीं चिंतन मनन किया। मेरे बारे में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने एक जगह लिखा, हिमालय के कारण ही हिंदुओं में धार्मिक भावनाओं का उदय हुआ, इसलिए हिंदुओं के अधिकांश तीर्थ स्थल हिमालय में ही अवस्थित हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पौराणिक काल में राजा भगीरथ अपने पुरखों की मुक्ति के लिए जिस गंगा को धरती पर लाए थे, वह मुझसे ही निकलती है। मेरी पुत्री गंगा हजारों वर्षों से पतित पावनी और जीवनदायिनी एक ऐसी अविरल जलधारा बनी हुई है जो कोलकाता के पास गंगा सागर समुद्र में विलीन होने से पहले अपनी 2500 किलोमीटर की यात्रा में 50 करोड़ से अधिक लोगों को जीवन देती है और अपनी आध्यात्मिकता के कारण सारे विश्व को आकर्षित करती है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज यही गंगा अपने मूल स्थान पर ही प्रदूषित हो गई है। गोमुख से गंगोत्री तक और ऋषिकेश से इलाहाबाद तक गंगा कहीं पर्यटकों द्वारा दूषित है तो कहीं कारखानों द्वारा। प्रदूषण से इस नदी के जल के स्वास्थ्यदायक तत्व समाप्त हो रहे हैं। आज पर्यावरण वैज्ञानिक इस बात पर शंका व्यक्त करने लगे हैं कि कहीं अगले 100,200 वर्षों में यह धारा गंगा सागर तक पहुंचे ही नहीं। भारतीय परंपरा में मैं सघन वनों और ऋषि मुनियों के आश्रमों के ही निमित्त था, पर अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए मेरे वनों का अंधाधुंध दोहन किया। मैंने तभी से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। मेरे प्रतिवाद की मार सबसे ज्यादा मेरे वासियों को ही झेलनी पड़ी। वे छोटे बड़े भूकंपों, भूस्खलनों और अचानक आ जाने वाली बाढ़ों के प्रकोप को झेलते रहे हैं। कभी मैं संस्कृत के महाकवि कालिदास का देवात्मा था, पर आज मैं सारे विश्व में बढ़ती गर्मी के बड़े प्रतीक के रूप में देखा जा रहा हूँ। देशी विदेशी वैज्ञानिक मेरे ग्लेशियरों के लगातार पिघलने और मेरी नदियों में पानी कम होने के नए नए तथ्य उजागर कर रहे हैं। देश की आजादी के प्रमुख नेताओं महात्मा गांधी और पंक जवाहरलाल नेहरू के मेरे प्रति प्रेम के कारण आज मैं उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम व जम्मू कश्मीर राज्यों के रूप में पूरी संवैधानिक शक्ति के साथ सक्रिय हूँ। पर आज मैं भौगोलिक रूप से भी बिखर रहा हूँ, पर्यावरणीय रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। अब मेरे परंपरागत पेशे, सीढ़ीदार खेती को सहयोग देने वाले शिल्प धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मेरा एक अंग उत्तराखंड 1974 में तब दुनिया भर में चर्चा में आया जब यहाँ मेरी पुत्रियों ने अपनी आर्थिक दिनचर्या में आ रही बाधाओं के कारण चिपको आंदोलन शुरू किया। उसकी आड़ में सरकार ने 1980 में वन संरक्षण कानून बनाकर मेरे निवासियों से वनों का लाभ छीन लिया और अब महानगरों को बिजली देने और मैदानों की सिंचाई के नाम पर मेरा पानी छीना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य किसी राज्य सरकार ने परंपरागत अर्थव्यवस्था को नई तकनीक के जरिए जीविका के योग्य बनाने के गंभीर प्रयास नहीं किए। मुझे पता चला कि मेरी एक सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से पिछले 10 सालों में 1 लाख लोग मैदानी नगरों की ओर पलायन कर गए हैं। मेरे यहाँ की सामाजिक परंपराएं, संस्कृति और पारिवारिक सद्भावना मिटती जा रही है। मैं सांस्कृतिक प्रदूषण का भी शिकार हो रहा हूँ। काश कोई मेरे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा कर पाता।